नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है तो वह है सूरज। जो सुबह होती है, शाम होती है, तो एक तरह से कहा जाए सूर्य देव का हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिनसे हमें लाभ ही लाभ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सूर्य देव को जल तो चढ़ा देते हैं पर उनसे हमें लाभ नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह विशेष रूप से बताएंगे, माता बहनों को हम विशेष रूप से बताएंगे कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें कभी भी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप या कोई और भी इन गलतियों को करता है कि फायदा तो नहीं मिलने पर हमें नुकसान अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें भूल कर भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, चैनल के माध्यम से हम आपको विशेष रूप से बताएंगे। इसीलिए माता बहनों से विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। भगवान सूर्यदेव होते, उन्हें हमें जल किस तरह से चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करना है और कौन से हमें जल चढ़ाते समय उपाय अवश्य करना चाहिए जिसे हमला की लाभ होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मन कर चलिए दोस्तों, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। जो कभी अब तक आपकी पूरी नहीं हो रही थी वह अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि धर्म योग टीवी चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आता है जो कहीं आपको और नहीं मिलेगी। माताएं बहनें से हम विशेष निवेदन करके कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि अब भगवान सूर्यदेव को हर घंटे समय ही इन बातों का अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपसे कि घर में कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती और आप पर अपार धन की बारिश होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं इस तरह से हमें जल देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। मानता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से दोस्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए अब हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने का शुभ टाइम भी बता दीजिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को आगे देते हैं। सूर्य को अर्जुन देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन देखिए, वैसे सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त से 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक हम सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। अब आजकल की जीवन शैली और सर्दियों के मौसम को देखते हुए यह संभव नहीं हो पाता, या यूं कहें कि हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। अब आपको कोई साधु महात्मा तो बनना नहीं है जो हर रोज एक ही समय पर जल देना हो। यह नियम हम और आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यह हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन यह जरूर कोशिश करें कि 8 बजे तक सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें। आप अगर यह भी संभव नहीं किसी प्रकार से तो जैसा आप पर बन पड़े आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं यह बोल दूं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जल देना अनिवार्य है तो यहां हमने आपको बांध दिया और फिर आप सुबह उठेंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो, आप एक ही समय पर जल देंगे। चाहे मन में विचार कोई और चल रहा हो या और सोने का विचार हो या किसी और काम को करने का विचार हो, लेकिन आप कहीं और नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको भगवान को जल जो देना है ना। ऐसा मत कीजिए, इस तरीके से अपने आप को बांधी मत। ऐसा मत कीजिए जैसे आपसे बन पड़े। आप वैसा कीजिए, क्योंकि भगवान आपकी पूजा को, आपके जल को स्वीकार करेंगे ही, समय कोई भी हो। माता एवं पहलू आप सभी को हम बता दें कि सूर्य को अर्जुन देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा
यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन सूर्य को जल देते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। ले जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर सूर्य को जल शास्त्रों में माना गया है कि सूर्य को जल सूर्य को देखें 1 घंटे के अंदर दे देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी फलदायी होती है। सूर्य देव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी। रविवार का दिन सूर्य पूजा के लिए उत्तम माना गया है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। लौट का रखें ध्यान। जब सूरज को जल या अर्जी दिया जाता है तो लौट की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहां तक कि मिट्टी के लोटे में जल चढ़ाते हैं। आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि आपको हम वीडियो के अंत में कुछ ऐसी मंत्र बताएंगे जो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय इन मंत्र का अगर आप जप कर देते हैं तो मन कर चलिए, आपके जीवन की तारीख निराले हो सकती है। माता बहनों को क्या अवश्य ही करना चाहिए, और आप इनमें से किसी भी लौट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लौटे का इस्तेमाल करने से बचे, यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लौट का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह रख से साफ करें। ऐसे पहने कपड़े जब आप सूर्यदेव को आगे दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफेद रंग के कपड़ों को पहन कर दें। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने। कभी भी सूर्यदेव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी ना पहने। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पत्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः कल्याणी सूर्योदय के समय ही चढ़ाई। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में हो लिया, फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता। सूर्य को अर्जुन देने के लाभ। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्यदेव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इसे अपने ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्ध और बल की प्राप्ति होती है। समझ में मान सम्मान भी बढ़ता है। सही जगह पर दिन जल यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लोन में खड़े होकर जल्दी सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। आगे जानकारी बताने से पहले धर्मयोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा। आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि हम भाग्य से जो जुड़ी आपकी समस्याओं का हाल भी बताते हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में अवश्य ही डाल दें। और अब तक अपने भगवान सूर्यदेव के लिए हो सूर्य नाम ना लिखा हो तो अवश्य ही लिख दें। चलिए आगे भी हम जान लेते हैं कि हमें सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कौन सा जाप अवश्य ही करना चाहिए। माता बहनों से हम विशेष रूप से धर्मयोग टीवी चैनल आपसे अनुरोध करना चाहेगा कि आप कभी भी वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाया करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक आपको हम फ्री माध्यम से देते हैं। इसलिए सभी बातों को आपको विशेष रूप से जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको वह मंत्र बताने वाले हैं मित्रों कि से आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय अजब करते हैं तो मन कर चलिए, आपको लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अजब करता है या फिर जो माता बहन होती है हमारी, वह इन मंत्र का सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय करती हैं तो इसे उसे धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, माम लक्ष्मी की कृपा एवं भगवान विष्णु की कृपा उन पर विशेष रूप से होती है।
क्योंकि जो हमारे सूर्य देव होते हैं, यह भगवान और माता लक्ष्मी को ही सबसे ज्यादा अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए आपको जब कभी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इन बातों का अवश्य ही और इन मंत्र का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। क्यों को जल चढ़ाते हैं तो यह अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि आपको इसे फिर आगे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन मंत्र का आप जप जरूर करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। माता बहनों को इन मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। चलिए आपको हम वह आप मंत्र बता देते हैं कि आपको कौन से मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। रविवार को जरूर जपे। भगवान सूर्य के मंत्र रविवार के दिन जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के मित्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य के इन मंत्र के जब से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव के मित्रों का उच्चारण सही तरीके से करें। सूर्य देव के मंत्र ग्रीन सूर्य आदित्य फलन देवी स्वाहा, ऐसी सूर्य सहस्त्र नाम राशि जगतपति अनुकंपातियां प्रेरणा दिवाकर सूर्य नाम भास्कर आए नमः सा नमः। आपको सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन मंत्र का हमेशा ही जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन होती है जो सूर्य देव को जल चढ़ाती है, वह इन मंत्र का जब उन्हें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक मनोकामना पूरी होती है। और यह भी माना जाता है कि उसकी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी पूरी हो जाती है। इन मंत्र का जाप करने से आपकी 10 से 15 दिन में ही आपको लाभ देखने लग जाता है। इसलिए आपको इन मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो सके। कमेंट बॉक्स में अपने सूर्य देवाय नमः लिखा हो तो अवश्य ही लिखते हैं। धर्म योग टीवी का संकल्प है सही और एवं प्रमाणित जानकारी आप सभी के लिए लेकर आना, जन्मों तक उसका शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन दान करने से पहले कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीजों का दान करना काफी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मणों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। दान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए दान पुण्य का फल सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मिलता है। लेकिन कई बार कुछ चीजों का दान करते समय व्यक्ति को उस चीज का लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। यानी कुछ चीजों का दान करने से ना तो दान करने वाले व्यक्ति का भला होता है और ना ही उस व्यक्ति का जिसे दान दिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आप किन चीजों का दान कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दान करने का सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आपको कुछ चीजों का अच्छे से पता हो। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति को कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना होता है अशुभ। किसी भी व्यक्ति को किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का नहीं। झाड़ू, व्यक्ति को कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से घर में मौजूद पैसा खत्म होने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप गलती से भी कभी झाड़ू का दान न करें। फटे हुए ग्रंथ और किताबें, माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं, तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्लास्टिक की चीजें, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। स्टील के बर्तन, कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। बासी खाना, कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। नुकीली चीजें, कभी भी किसी को
नुकीली चीजें जैसे चाकू या कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं। बर्तन शास्त्रों के अनुसार स्टील के बर्तन को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन का दान करने से घर की सुख शांति बिगड़ती है। मान्यताओं के अनुसार बर्तन का दान करने से बना बनाया कारोबार भी बिगड़ सकता है। धारदार या नुकीली चीजें, चाकू छुरी कैंची आदि धारदार या नुकीली चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से दान करने वाले और लेने वाले के बीच मनमुटाव हो सकता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि नुकीली चीजें दान करने से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूध दही शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दही दूध दान करना अशुभ माना जाता है। दूध व दही सफेद है, जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित है। सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को मां लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध के दान से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती। यह हल्दी दूध व दही के अलावा शाम के बाद हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर गुरुवार के दिन हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानियां आती हैं और घर में अशांति रहती है। धन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। परिवार के लोग होंगे बीमार। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कि कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी चीजों को आपको भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बस चीज बता देते हैं जो कि आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर दोनों हाथों से धन लौट आई है और अपनी कृपा बरसती है। दोस्तों, पर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, धर्म योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको फ्री माध्यम से सिर्फ और सिर्फ धर्म योग टीवी चैनल ही देता है। कोई और आपको यह जानकारी, इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त नहीं करवाता। इसलिए आप धर्म योग टीवी चैनल को जरूर की सब्सक्राइब कर लीजिए। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि वह कौन कौन सी चीज हैं जिन्हें हमें दान कर देने से माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धान की बारिश करती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, चलिए आपको बड़ी बारीक से हम बता देते हैं, और साथ में हम आपको वह एक चीज भी बताएंगे जो कि आपको जरूर ही दान कर देनी चाहिए। क्षधन से अक्षय पुण्य मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस पुण्य कर्म में समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरतमंद व्यक्ति को भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें प्राप्त हो पाती है। यहां जानिए दान से जुड़ी ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अनाज, पानी, कपड़े, पलंग और आसन, इन 4 वस्तुओं का दान साल भर में 1-2 बार जरूर करना चाहिए। इससे लंबे समय तक शुभ फल मिलते हैं। पानी का दान करने के लिए गर्मी में प्याऊ लगवा सकते हैं। जो व्यक्ति पत्नी, पुत्र एवं परिवार को दुखी करते हुए दान देता है, वह दान पुण्य प्रदान नहीं करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।